देखिए अमर मौर्य जी मीडिया में क्या बोलते हैं, हमसे क्या बोलते हैं। अब हमसे बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा कि विधायक जी इस योजना से हम लोग खुद परेशान हो गए हैं। हुँ, अब लोग महिलाओं में जादू कर दिए, लेकिन क्या करें, हम भाजपा में हैं तो हमको बोलना ही पड़ेगा। हुँ, तो चलिए देखिए, वो दलित की भावना है हुँ, और दलित के नेता है, लेकिन हमसे जो बातें हुई हुँ, वो भी खुश है। हुँ, देखिए महिलाओं और बहनों का जो सम्मान अगर जो चाहेगा तो निश्चित तौर पर खुश होगा, और जो नहीं चाहेगा वो, जिसने कभी बहनों का सम्मान ही नहीं किया भाजपा के लोगों ने, हुँ, माताओं का सम्मान ही नहीं किया, तो हुँ, वो क्या करेंगे? वो तो बोलेंगे ही, उल्टा पुल्टा बोले दीजिए, हुँ, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। हुँ, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने अबुआ आवास दिया, हुँ, उस विभाग का मैं मंत्री हूँ। हुँ, जब मैं देख रहा था, मैं तो सोचा कि इतना अच्छा सोच हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे लाए। हुँ, नाम भी दिया अबुआ। अबुआ मतलब जानते हैं क्या? एक लगता है कि हम लोग झारखंड से कनेक्ट हैं, दिल से दिल मिल रहा है हमारा। हुँ, लोगों इमोशनल में, फ़ील हाँ, आता है। लोगों से लगता है कि हम लोग जुड़ गए। अबुआ अबुआ अबुआ, हुँ, अबुआ राज, अबुआ दिसू, अबुआ जंगल, ये विपक्ष तो फीलिंग। कह रहा है अगुआ आवास में भी आप लोगों ने सिर्फ लोगों को बहलाने की कोशिश की अब है। बताइए, झूठ मैं बोल मंत्री हूँ, मैं दे रहा हूँ अभी 4.5 लाख, हुँ, और हम देने जा रहे हैं। हुँ, लोगों में उत्साह है, हुँ, मांग कर रहे थे कि आवंटन बढ़ाया जाए, और आवंटन बढ़ा रहे हैं, हुँ, रेशियो बढ़ा रहे हैं, हुँ, तो लोगों को आवास मिलेगा। हुँ। अच्छा आप सर देख लीजिएगा, हुँ, किसी भी बीजेपी के नेताओं का, भाजपा के मंत्रियों का, भाजपा के विधायक का, एमपी का, कार्यकर्ता का, हुँ, और जो भाजपा को वोट देता है, हुँ, उसका घर देखिए एकदम महल होगा, हुँ, पक्का का घर होगा। वो यहाँ के नहीं है, सब बाहरी लोग हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो मालिक है इस राज्य का, हुँ, ये देखिए हमारी बहनें मालिक है, हुँ, लेकिन हाल देखिए क्या है, हुँ, सैलरी तक मोहताज, नौकरी तक का मोहताज कर दिया। हुँ, इनका घर चाहिए, किसी का घर पक्का का नहीं होगा, सबका घर खपड़ा का होगा, ठीक है, या तो पुआल का घर है। हम तो देखे तो शौक रह गए, हुँ, क्या इसी के लिए राजी लिए हैं क्या हम लोग? अगर हम इनका घर पक्का का कर रहे हैं तो भी भाजपा को प्रॉब्लम हो रहा है। हुँ। तो जनता समझ रही है, अच्छा, हमें उस पर नहीं मंत्री जाना है। देखिए मंत्री इरफान अंसारी जब विधायक थे तब भी और मंत्री हैं तब भी आप झारखंड की जन समस्याओं को लेकर हमेशा से गंभीर ही दिखे हैं और ज़्यादातर लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप मंत्री हैं तभी आ रहे हैं, विधायक थे तभी भी लोगों को आशा थी। तो ऐसे में जो सहायक पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं 7 अगस्त को कैबिनेट की बैठक भी है, तो क्या इस कैबिनेट की बैठक में सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर के कुछ बातें होंगी? देखिए बात ये सच है मैडम कि जब मैं विधायक था तब भी इतना भीड़ था। हुँ। क्योंकि अभी भी और इंटरव्यू कर रही अब हूँ तो चारों तरफ देखिए लोगों मैडम, की भीड़ दिख रही लोगों है। को बहुत उम्मीद है इरफान अंसारी से। जी। इरफान अंसारी इज ए लीडर, नॉट ओनली मुस्लिम। हुँ, मैं सभी लोगों का लीडर हूँ, जी, सभी लोगों का काम करता हूँ। लोगों में उत्साह है, बहनों में उत्साह है, माताओं में उत्साह है, हुँ। एक एक वर्ग में उत्साह है कि नहीं, बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस घर में आ जाऊँगी तो मेरी समस्या दूर हो बिल्कुल मैडम, जाएगी। इसी उम्मीद के ये साथ देखिए, होगा। मेरे पिताजी ने एक काम किया है, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ईमानदारी मेरी पहली प्राथमिकता है मैडम, ईमानदारी से कोई समझौता नहीं कर सकता। हुँ, गरीब का काम होना चाहिए। कई रास्ता चलते हैं, एक बच्चा का बताइए, झारखंडी बच्चा है, हुँ, माँ बाप गरीब, मैं पूछा है उसका, मेरे हुँ, क्षेत्र का लड़का है, हुँ, और बहुत मुश्किल से बच्चे को पढ़ाया था। हुँ, अब आवासीय में कुछ त्रुटियाँ मिला, हुँ, तो बोला कि नहीं तुम्हारा नहीं होगा सिलेक्शन, हुँ, ठीक है। हुँ, अब वो बच्चा रो रो के वहाँ से घर चला आया, हुँ, मुझे फ़ोन करता है, हुँ, मैं फ़ोन उठाता हूँ, हुँ, बोला सर मेरे पिताजी ने मट्टी काट के मुझे पढ़ाया, हुँ, आज मेरा शिक्षक में हो गया, हुँ, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र में कुछ त्रुटि हुआ, भूल हुआ विभाग से, मेरा नौकरी करता है नहीं होगा, हुँ, मैं बर्बाद हो जाऊँगा, हम सुसाइड कर लेंगे। हुँ, हमने कहा किसका इतना हिम्मत है, जाओ बात कराओ, डीएससी का नंबर दो। बोकारो डीएससी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि मेरा बेटा है ये, मेरा बच्चा है, झारखंडी है, क्या दिक्कत है? बोला सर मैं क्लोज़ कर दिया हूँ, अब नहीं हो सकता। हम बोले मैं तुमको क्लोज़ कर दूँगा। हुँ, डीएससी मेरा नाम इरफान अंसारी, याद रखना। मैं तुमको क्लोज़ कर दूँगा, जिसको तुम फाइल क्लोज़ की ओपन करो, और इस बच्चे का तुम इसका ज्वाइनिंग लो तुम अभी। हुँ, 10 मिनट के अंदर बताओ हमको, तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं हम। मैडम 5 मिनट फ़ोन आता है कि सर मैं इसका नौकरी कर दिया। हुँ। तो इतना उम्मीद है लोगों को, हक से बोलता है तो काम होता है। तो सर सहायक पुलिसकर्मियों का
क्या होगा? अभी तक बैठे सहायक हुए देखिए हैं, मैडम, रोज बारिश हो रही है, अभी भी बैठे हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर हैं हम्म, और हम लोग वार्ता कर रहे हैं उनका। आप निश्चित रहिए, हम्म, मैं उनसे बार बार कहूँगा कि देखिए यार, राज्य आप लोग का है तो आप लोग सम्मान करें। ये भाजपा एक कचड़ा है लोग है, कहाँ इसके चक्कर में फंस रहे हो यार, हम्म, इसका हो जाता पहले। हम्म, अब जिस तरह से उस्काता है भाजपा, उस्काने का काम करता है भाजपा। आज इस राज्य में 20 साल आपने काम, राज्य को आपने चलाया, शासन आपने किया, आपने क्या कर दिया? हम्म, सारा अनुबंध आउटसोर्सिंग, अरे भाई इसको तो नौकरी देना चाहिए, परमानेंट करना चाहिए था आपको। तो आप लोग वादा किए थे उनका अनुबंध का नाम पाप हटा सुनिए, देंगे। उनका किया गया पाप हम्म, हम लोग हो रहे हैं। हम लोग फिर भी यकीन दिलाते हैं। आज देखिए हमारी माताएं बहनों को केंद्र के द्वारा जो योजना लाया गया राज्य में, झारखंड में, सखी बहनों का, इन हमारी बहन लोग हैं, पोषक सखी, कई बहनों का आप बहाली कर लिए, पैसा दे दिए, योजना आप बंद कर दी। अब हजारों हजार महिला हमारी बहनें बेघर हो गई। बताइए, आपकी नीतियों के कारण आप यूज एंड थ्रो कर लेते हो हम झारखंडियों को यार। लेकिन हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, इसको कुछ न कुछ व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। सारे अनुबंध कर्मियों का हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं। पुलिस सहायक जो आप बता रहे हैं मैडम, रास्ता निकल जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ भगवान राम को लोगों ने नहीं छोड़ा, 14 साल वनवास भगवान राम किए, राम जी वनवास जा सकते हैं। मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा हमारे भारत सब्र कीजिए, एकदम मजबूती के साथ